फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। आज आप तैयार हो जाइए जीके एक अनोखे अंदाज में पढ़ने के लिए, लेकिन जल्दी से आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको स्क्रीन में कोई क्वेश्चन या बोर्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको जो जो बताऊँगी उससे आप नोट डाउन करते चलिएगा। जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आरबीआई। काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें से बन जाते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ और हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना तो पता ही है, लेकिन इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले कि ये आ सकता है क्वेश्चन में कि आरबीआई का जो गठन था वो कब किया गया था। तो आरबीआई का गठन किया था 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन किया था। अब जो इसका गठन था, उसके गठन की जो सिफारिश थी वो किस आयोग ने की थी? तो इसके गठन की सिफारिश की थी हिल्टन यंग कमीशन ने, ठीक है, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिए, ज़रूर से क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो इसका राष्ट्रीयकरण है वो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। किसका? आरबीआई का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की गवर्नर की। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के भी बता सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह से, ठीक है। कार्यकाल की अगर बात करें गवर्नर के तो वो होता है 3 साल। और इनकी अगर सैलरी की बात आ जाए तो सैलरी होती है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है एक आरबीआई गवर्नर की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई के लोगों की। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो आरबीआई का लोगो है उसमें जो एनिमल, जो जानवर बना है वो क्या है? तो कई सारे वहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, लायन, टाइगर, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और उसके जस्ट पीछे एक पेड़ बना रहता है, तो वो क्या है? वो है पाम ट्री, यानी कि जिसे ताड़ का वृक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हो गई लोगों की बात। अब बात करते हैं आरबीआई के वित्तीय वर्ष की कि कब से कब तक चलता है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे नोट होते हैं आरबीआई से ही रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। नोट में जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं? कभी भी आपने नोट देखे होंगे तो उसमें आपने गौर किया होगा कि कितनी लैंग्वेजेस में उसमें लिखा रहता है। तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला दें तो उस नोट में, जो हमारे नोट होते हैं उनमें 17 भाषाएँ होती हैं, 17 लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी इंग्लिश को मिला के, ठीक है। चलिए, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर, वो कौन थे? तो जो हमारे भारतीय गवर्नर थे वो थे सर सीडी देशमुख थे, सबसे पहले भारतीय गवर्नर। और अगर बात करें, यही क्वेश्चन ये आए कि ब्रिटिश गवर्नर कौन थे सबसे पहले, तो वो थे सर ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला मुख्यालय कहाँ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला मुख्यालय कोलकाता में था। प्रेजेंट की बात करें तो अभी मुंबई में है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे सर वेनिगल रामाराव, जो कि पूरे 7 साल तक गवर्नर रहे, ठीक है। और सबसे कम समय अगर पूछा जाए तो सबसे कम समय तक के लिए जो गवर्नर थे वो थे अमिताभ घोष, केवल 20 दिन के लिए गवर्नर रहे थे, ठीक है। अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभी हमारे गवर्नर कौन है? तो आपको पता है शक्तिकांत दास जी हमारे क्या हैं? गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये हमारे 25वें गवर्नर हैं। 24वें गवर्नर हमारे कौन थे? उर्जित पटेल थे। 25वें हमारे
कौन है, शक्तिकांत दास है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।